नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाऊंगी। कहा जा रहा है कि एकादशी व्रत 2 दिन पड़ रही है, तो किस दिन एकादशी का व्रत आपको रखना चाहिए और एकादशी में व्रत का प्राण कैसे करेंगे, किस दिन व्रत का प्राण करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैं दूंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, जिस दिन भी आपकी योगिनी एकादशी का व्रत होगा उसी दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद इस तरीके से एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, क्योंकि एकादशी में पीले रंगों का विशेष महत्व होता है। यह पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या जगह जहाँ जरूर किया जाएगा, वरना एक चौकी लगा लीजिएगा। चौकी लगाने के बाद फूलों और तिलों का आसन देते हुए प्रभु श्री हरि विष्णु की किसी भी स्वरूप को आपको यहाँ पर विराजमान कर देंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने फोटो को विराजमान कर रखी, उनके चित्रभूत रूप की पूजा की जाती है और यहाँ पर लक्ष्मी जी के साथ में तो ये यहाँ पर ही अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से हम तिलों और फूलों का आसन देते हुए प्रभु श्री विष्णु की यहाँ पर प्रतिमा को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद तिलों का आसन देते हुए सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को विराजमान कर लेंगे। गणेश जी है तो उनकी फोटो मूर्ति, फिर एक सुपारी के भी रख सकते हैं, उन्हें विराजमान कर सकते हैं। और एकादशी की बुक यहाँ पर आपके पास है तो आप बुक को भी विराजमान कर दे। उसके बाद देखिए, जल के चिट्टे देते हुए भाव स्वरूप सभी को हम स्नान करा देंगे। अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनको पंचामृत या फिर कच्चे दूध से स्नान कराएं। और देखिए, लड्डू गोपाल जी हमारे घर में विराजमान होते हैं जो कि श्री हरि विष्णु के ही बाल स्वरूप की होते हैं, तो साथ में उनकी भी पूजन कर लेंगे, क्योंकि उनका भी विशेष दिन होता है आज के दिन। तो अगर आप श्री विष्णु जी की फोटो से पूजा नहीं कर पाते तो सिर्फ लड्डू गोपाल के साथ भी आप पूजन कर लें, एकादशी पर सेवा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो एक पात्र हमने ले लिया है, फूलों का आसन देते हुए हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके हम जल के से 3 बार स्नान कराएंगे। उसके बाद अगर आपके पास दक्षिणावती शंख है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और दक्षिणावती शंख में पंचामृत भर के या फिर कच्चे दूध भर के स्नान कराने से आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो हो सके तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए करिए जब तक आप स्नान कराएं। वैसे तो एकादशी का दिन है, आपको पूरे दिन मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराएंगे। अगर आप चाहे तो आपके पास सालग्राम जी भगवान है तो उनका भी स्नान अभिषेक करा सकते हैं, और श्री हरि विष्णु जी का भी कोई विग्रह है तो उनको भी पंचामृत स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही विशेष होती है। यहाँ पे उनके बाल स्वरूप हमारे घर में विराजमान होते हैं। तो देखिए, एकादशी इस साल 2026 में एकादशी पड़ रही है, आषाढ़ महीने की योगिनी एकादशी। ये वह 10 जुलाई को दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है, 11 जुलाई को भी मनाया जा रहा है। तो आप अपने देख लीजिए अपने एरिया में कैसे मना रहे हैं, उसके हिसाब से आप एकादशी व्रत कर लेना। क्योंकि देखिए, कोई भी एकादशी द्वादशी युक्ति एकादशी अच्छी मानी जाती है, तो इसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। दशमी की भी एकादशी कई लोग करते हैं और द्वादशी तक का ही एकादशी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिए, इनको हम अच्छे से वस्त्र धारण कराएंगे। और देखिए, एकादशी है, पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को पीले रंग का भी वस्त्र पहना सकते हैं, या फिर जो भी आपको रुचि हो वह कॉटन की अच्छी सी ड्रेस, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आप कॉटन की ड्रेस या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वह उनको ड्रेस पहना सकते हैं। और आप चाहे तो सुबह भी ही लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से स्नान कराकर उनको अच्छे से रेडी करके चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। मैं ये सब दिखा रही हूँ इसलिए कि ताकि आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए आप अपने लड्डू गोपाल जी को जब आप स्नान करा लेंगे तभी आप अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराएं कि उनको तैयार करके फिर चौकी पर उनको विराजमान कर लेंगे। इस तरीके से आपको पूजा में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा और जल्दी जल्दी आपको पूजा भी संपन्न हो जाएगी। तो इसलिए अपने लड्डू गोपाल जी को जब आप स्नान कराएं तुरंत ही उनको तैयार करके उनको फूलों का आसन देते हुए यहाँ पर हमने विराजमान कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को आसन देते हुए विराजमान कर लेंगे, साथ ही उनको भी पूजन कर लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम तुलसी दल पत्र तोड़ के रख लेंगे। तुलसी पत्र आपको वार के अनुसार जरूर तोड़ के रख लेना है। इस तरीके से आप किसी भी पात्र में पानी भर के या तुलसी के डंडल तोड़ के रख सकते हैं, तो कई दिनों तक हरे भरे रहते हैं। तो यहाँ पे जल की चिट्टे दे हुए हम सभी को यहाँ पर भाव स्वरूप में स्नान करा लेंगे।
स्नान करा लेंगे। यहाँ पे हम घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। आप चाहे तो तिली का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद देखिए हम इत्र लगा के गणेश जी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम भगवान विष्णु को वस्त्र रूपी कलावा जनेऊ समर्पित कर देंगे। इसके लिए अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते, नहीं तो आप कलावा ही समर्पित करते हैं। उसके बाद में माता लक्ष्मी को हम चुनरी भी समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को तो हमने पहले ही तैयार कर दिया है। तो इस प्रकार हम सभी को वस्त्र रूप कलावा जनेऊ समर्पित कर देंगे। बाद में देखिए यहाँ पर हम सभी को चंदन का तिलक लगाएंगे, क्योंकि एकादशी पे चंदन का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर दीपक में थोड़ा सा हम तिलक लगा देंगे, क्योंकि दीपक जो होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है। दीपक को जरूर पूजन करना चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपके पास हो वही फूल आप, गणेश जी को लाल फूल से पसंद है तो गणेश जी को लाल फूल, भगवान विष्णु को, श्री हरि को पीले रंग के पुष्प पसंद है तो पीले रंग के पुष्प, माता रानी की लक्ष्मी को लाल फूल पसंद है तो यहाँ पर सभी को आप पुष्प समर्पित कर दें। फिर यहाँ पर देखिए अगर फूलों की माला है तो आप फूलों की माला भी समर्पित कर सकते हैं। और देखिए सर्वप्रथम गणेश जी को हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट का यानी कि पंचमेव का भोग रख रहे हैं बिना तुलसी दलपत्र के। और देखिए योगिनी एकादशी में मिश्री का भोग भी लगाया जाता है, तो फिर कोई भी बाजार से मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं या आप पंचमेव का भोग लगा सकते हैं। देखिए एकादशी में मखानी की खीर बनाई जाती है तो आप यहाँ पे मखानी की खीर रखकर भी भोग लगा सकते हैं। हमने लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर दिया है और यहाँ पे जल समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को ताज़ा फल समर्पित कर देंगे। आपके पास जो भी ऋतु फल है वही आप समर्पित कर सकते हैं, आम, केला, जो भी आपके पास ऋतु फल है ऋतु फलों का भोग कर समर्पित कर देंगे, क्योंकि एकादशी व्रत पे अन्न खाना वर्जित होता है। उसके बाद में भी फल आपको मिल जाता है जो आप खा सकते हैं व्रत में, जहाँ पे उसका भोग लगा दे श्री विष्णु जी को। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे सभी को हम यहाँ पे तुलसी पत्र समर्पित कर देंगे। यहाँ पे सभी को हम तुलसी पत्र भोग में समर्पित कर देंगे। तुलसी पत्र आप वार के अनुसार जरूर तोड़ के रख लीजिएगा, बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते श्री विष्णु जी। और इस तरीके से देखिए पत्ते में लगे हुए मंजीरी से आप किसी भी मनोकामना को मन में रखते हुए श्री विष्णु को समर्पित करते हैं तो वह पूर्ण होती है। तो ये आप जरूर उपाय कीजिएगा। हर एकादशी पे मैं ये उपाय करती हूँ तो आप लोग भी जरूर करना। तो इस तरीके से देखिए आप तुलसी पत्र समर्पित कर देना। अगर आपके पास तुलसी पत्र नहीं हो तो कोई बात नहीं, सूखी की तुलसी की लकड़ी या फिर तुलसी की माला यहाँ पे रख के पूजन कर सकते हैं। और सभी को हम यहाँ पे तिल समर्पित कर देंगे, क्योंकि एकादशी पर चावल नहीं तिल का उपयोग होता है और तिल का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तिल जरूर समर्पित कीजिएगा। यथासम्मत हम कुछ दक्षिणा रख देंगे, क्योंकि पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है तो दक्षिणा यहाँ पर रख देंगे। हम सभी को धूप दिखा देंगे और सभी को हम यहाँ प्रेम पूर्वक धूप दिखा देंगे। उसके बाद में एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनी है तो कथा कहानी सुनने के लिए हम एक लोटा शुद्ध जल लेके रख लेंगे। उसके बाद में हम सीधे हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प दाने लेंगे। एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो मेरे चैनल के अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, क्योंकि यहाँ पे कथा कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाएगा। तो कथा कहानी सुनने के बाद में जो हाथ में हमारे तिल और पुष्प है, ये फूल तो हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता गणेश जी भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। और जो तिल के दाने ये हमारे जल के लोटे में डाल के इससे हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। आरती करनी तो जो आरती आपने दीपक जलाया उससे भी आरती कर लीजिएगा या आप कपूर से आरती कर लीजिएगा, क्योंकि कपूर से आरती करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नेगेटिव चीज़ें बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए हम गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, श्री हरि विष्णु जी की आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद इस तरीके से भगवान को सभी भगवान देवी देव इस तरीके से आरती दे दीजिएगा। और आरती की ध्वनि आप अपने पूरे घर पे आरती की जो पूरे घर में घुमा दीजिएगा। इस तरीके से जलवार के हम दीपक को ठंडा कर देंगे। 3 बार जल से आचमन करिएगा, दीपक शांत हो जाता है। इसके बाद देखिए जल के लोटे से आप सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए। आप पूजा से पहले भी दे सकते हैं, पूजा के बाद भी दे सकते हैं। और जब दीपक ठंडा हो जाए आपको सारा यह फल जो आपने प्रसाद अर्पित किया था वे सभी उठा के सभी में को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। फल में जो आपको खाना चाहिए आप उसमें खा सकते हैं। तुलसी पत्र आप निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं खाए जाते। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कि क्या इनको पीछे यहीं पे छोड़ना, तो नहीं। पूजा के बाद आप जहाँ पे भी इनका शयन और स्नान
स्थान हो वहाँ इनको विराजमान करते हैं, आप वहाँ पर इनको विराजमान कर दीजिएगा। तो दक्षिणा है, आप लड्डू गोपाल का कोई सामान ला दीजिएगा। फिर अगले दिन मंदिर में जब आप दक्षिणा निकालेंगे प्राण करने वाले दिन, तो वहाँ भी आप ये दान कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं एकादशी कब पड़ने वाली है। तो देखिए 10 जुलाई दिन शुक्रवार को और 11 जुलाई दिन शनिवार को 2 दिन पड़ रहे हैं। तो कौन से आपको व्रत रखने चाहिए? तो देखिए द्वादशी युक्ति एकादशी अच्छी मानी जाती है। तो इस तरीके से 10 जुलाई को जो दिन शुक्रवार है जो व्रत रखेंगे उसका प्रण आपको 11 जुलाई दिन शनिवार को दोपहर 1:50 से लेकर 4:36 के बीच में आपको व्रत का प्राण कर लेना। तो यह भी देख लीजिएगा। और 11 जुलाई को जो व्रत रखेंगे वह 12 जुलाई को दिन रविवार को सुबह 5:32 से लेकर 8:18 के बीच में व्रत का प्राण कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही एकादशी इस बार रखी जाएगी। तो आपको ये देखना है कि आपको दशमी एकादशी रखनी या द्वादशी युक्त एकादशी। वैसे तो द्वादशी युक्त एकादशी अच्छी मानी जाती है। तो आप चाहे तो 10 तारीख को एकादशी रख ले या फिर 11 तारीख को एकादशी व्रत रख ले। दोनों एकादशियाँ इस बार सही है। और देखिए आप व्रत न रख पाए तो इस तरीके से आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। शुद्ध सात्विक रहते हुए आपको पूजन करें, विधि विधान से आप उनका पूजन करें, लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। इस तरीके से देखिए योगिनी एकादशी की सरल पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों को मेरे चैनल पे योगिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी का वीडियो मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी कथा कहानी सुन सकते हैं। क्योंकि ये एक एकादशी ऐसी है जिसमें हमें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप लोग ये एकादशी व्रत जरूर करना और उसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त करना। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।